आज हम श्रद्धेय द्वारा रचित युग गीता के भाग 4 में से अध्याय 2 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें श्रद्धेय हमें बताते हैं ध्यान हेतु व्यावहारिक निर्देश देते कुशल शिक्षक। ध्यान का पहला ककहरा। मन की एकाग्रता मनुष्य के आसन पर निर्भर है। सबसे श्रेष्ठ सुखासन है जिसमें व्यक्ति आराम से बैठ सके। मन बार बार उछटे नहीं। विचारों की श्रृंखला जब आमंत्रित की जाए तब असुविधा युक्त बैठे रहने से उसको बिखरने से बचाया जाए। ध्यान की पूर्व तैयारी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हमें याद रखना चाहिए कि पतंजलि के अष्टांग योग में ध्यान 7वें नंबर पर है। उसके बाद तो फिर समाधि ही है। योग का पहला ककहरा ही अनुशासन से चालू होता है। अथ योगानुशासनम, पतंजलि के योग का प्रथम सूत्र। एवं यह अनुशासन यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा के राजमार्ग से गुजरकर ध्यान तक पहुंचता है। यम की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि हमारे व्यवहार जगत में परिवर्तन आए। हम छोटे छोटे गुणों को अपनाकर अपना जीवन सही बना लें। नियम अंतः की अभिवृत्तियों के परावर्तन हेतु जीवन में उतारे जाते हैं। इतना हो जाने पर आसन की बारी आती है। स्थिर सुखमासनम। यह पहले भी बताया गया। मन चंचलता से निग्रह की ओर तभी चलेगा जब आसन की सिद्धि होगी। एक आसन पर टिककर ध्यान करना आ जाए तो चंचलता मिटती चली जाती है। जैसे मिट्टी की हंडिया को हिलाने से दही नहीं जमता, ऐसे ही शरीर यदि अस्थिर है, चंचल है, तो मन कैसे लगेगा। शरीर व मन के बीच प्राण है। प्राणायाम का अर्थ है प्राणों के आयाम में जाकर किया गया व्यायाम। प्राणायाम एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें ब्रह्मांडीय प्राण से संपर्क साधा जाता है एवं अपनी प्राण शक्ति को मजबूत बनाया जाता है। विराट प्राण को धारण करना योग की एक अति महत्वपूर्ण क्रिया है। प्रत्याहार का अर्थ है वह बिंदु जहाँ मन को टिकाया जाता है। बिना धारणा के ध्यान संभव नहीं है। हम अपने मन प्राणों को खोल सकें, हमारी धारणा इतनी पवित्रता से भरी हो। इस धारणा की निरंतरता ही ध्यान है। प्रत्याहार से जो अंतर जगत की यात्रा आरंभ हुई, उसी का अगला चरण ध्यान है एवं समापन समाधि में है। उन सब के बारे में विस्तार से बाद में। अभी तो इस श्लोक में की गई चर्चा आसन के बारे में पूरी करके आगे बढ़ते हैं। आसन पर एकाग्र मन से बैठें। भगवान कहते हैं कि ऐसे आसन पर बैठकर मन को एकाग्र करके, मन और इंद्रियों की क्रियाओं को संयत करके, हर साधक को अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए आत्म विशुद्ध ये योगाभ्यास करना चाहिए। मन हमारा सतत विचारों के प्रवाहों में भटकता रहता है। ऐसे विचार प्रवाह में कल्पनाएं, कपोल कल्पित विचार, श्रृंखलाएं आदि का बाहुल्य रहता है। इस भटकन की अवस्था में विचार प्रवाह में बल नहीं होता और न ही गति या दिशा होती है। सामान्यतः व्यक्ति का मन अव्यवस्थित ही होता है। ऐसा मन जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं करा सकता। इसीलिए आसन पर बैठकर ध्यान योग के साधक को सर्वप्रथम मन को सक्षम, समर्थ, प्रचंड बल से सपरिपूर्ण बनाना होगा, जिसमें पर्याप्त सुव्यवस्था और स्पष्ट ध्येय जुड़े हों। ऐसा इंटीग्रेटेड माइंड, पूर्णतया एकाग्र मन ही एक ऐसा माध्यम बन सकता है जिसके द्वारा मनुष्य कुछ कहने योग्य उपलब्धियां हासिल कर पाए। मन को एकाग्र करने के बाद श्री कृष्ण कहते हैं, चित्त व इंद्रियों की क्रियाओं को संयत करना सीखो। यत् चित्तेंद्रिय क्रियः अंतःकरण चतुष्टय के अंतर्गत मन, बुद्धि, चित्त, अहम, इस तरह 4 परतें हैं। चित्त में चंचलता पैदा करने वाली भीतरी कल्पनाएं हैं या इंद्रियों के बहिरंगी क्रियाएं हैं। मन के विक्षेप के यही 2 मुख्य कारण हैं। विषयासक्त मन आंधी की तरह बहने लगता है और अंतस में अशांति पैदा कर देता है। ऐसी उथल पुथल एकाग्रता
ध्यान की तैयारी में सबसे बड़ा विघ्न है। इसीलिए मन और इंद्रियों दोनों को, बाह्य प्रवृत्तियों को संयत कर और मन में एक ऐसी विचारधारा का प्रवाह हमें उत्पन्न करना चाहिए कि निरंतर एक ही श्रेष्ठ विचार प्रवाह पर हम अपना ध्यान केंद्रित कर सकें। और मन में एक ऐसी विचारधारा का प्रवाह हमें उत्पन्न करना चाहिए कि निरंतर एक श्रेष्ठ विचार प्रवाह पर हम अपना ध्यान केंद्रित कर सकें। इतना सध जाए तो हम सुखासन पर बैठकर प्रभु का अपने अंतःकरण में ध्यान कर सकते हैं। युंजयात योगम, युंजयात अर्थात योगाभ्यास, एवं योग अर्थात आत्मा और परमात्मा के मिलन चित्त द्वारा चैतन्य परमानंदमयी परमात्म सत्ता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है तो हमारे अंदर का ज्ञान का विशुद्ध भावनाओं और श्रेष्ठ चिंतन का केंद्र जाग उठता है। विशुद्ध अंतःकरण एक अनिवार्यता। जब भगवान इस 12वें श्लोक में कह रहे हैं कि यह योगाभ्यास अंतःकरण की शुद्धि के लिए है, तो उनका आशय है कि जो ही भगवान के स्वरूप में साधक का ध्यान स्थिर हुआ, त्यों ही दिमाग में भरे कूड़ा करकट से मन शुद्ध हो जाता है। फिर मनहा विक्षेप नहीं होता। विक्षुब्ध मन भी एक प्रकार से अपवित्र मन ही है। चिंता, द्वेष, ईर्ष्या की मन स्थिति में ध्यान सधेगा कैसे? मात्र शुद्ध मन ही स्थिर और एकाग्र होता है। ध्यान चूंकि वासनाओं को जला देता है, अतः विचारों की उथल पुथल फिर जन्म नहीं लेगी। हृदय, मन, बुद्धि शांति, निस्तब्धता की स्थिति में आ जाते हैं। जितना मन शांत होगा उतनी ही एकाग्रता का संपादन होता है, उतना ही गहरा ध्यान होगा। अनुभूतियां, अंतर्दर्शन भी उसी स्तर के प्रगाढ़तम होंगे। दिव्य स्तर की आत्मानुभूतियों के लिए मार्ग बन जाता है। वास्तव में अर्जुन को उसी स्तर तक ले जाने के लिए श्री कृष्ण का यह सारा उद्यम है। आसन शुद्धि, आसन सिद्धि। परम पूज्य गुरुदेव आसन के संबंध में ब्रह्म वर्चस्व की पंचाग्नि विद्या के में लिखते हैं, साधना में आसनों का दोनों प्रकार का संबंध है, प्रत्यक्ष भी परोक्ष भी। प्रत्यक्ष इसलिए कि साधना किसी न किसी आसन में बैठकर ही की जाती है। अधिकांश साधनाओं में मेरुदंड सीधा रखा जाता है। इसके लिए साधक को कोई आसन इसी प्रकार आना चाहिए तथा उसका अभ्यास भी होना चाहिए। ठीक प्रकार से आसन को समझकर उसे लगा लेना आसन शुद्धि कहलाती है। और जितनी देर साधना करनी है उतनी देर बिना कष्ट के एक ही आसन में बैठा रहने के अभ्यास को आसन सिद्धि कहते हैं। आसन शुद्ध होना हर हालत में आवश्यक है। आसन सिद्धि जब तक नहीं होती तब तक साधना के बीच में अशांति से आसन बदल लेने में कोई हानि नहीं। पूज्य वर का भी वही आशय है जो कि श्री गीता जी के 11वें श्लोक में शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मानस महात्मनः के माध्यम से कहा गया है। जब 12वें श्लोक में भगवान कहते हैं उपविश्य आसने उंजयात योगम आत्मविशुद्धये, तब उनका आशय भी वही है कि साधक को आसन पर बैठ के अंतःकरण की शुद्धि हेतु प्रयास करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। आसन शुद्धि बिना आसन सिद्धि के संभव नहीं, एवं आसन सिद्धि होने पर ही मन एकाग्र होगा। साधक का मन अंतःकरण परमात्मा में लग पाएगा। ध्यान की यह शुरुआत है। आसन मात्र व्यायाम नहीं है या योगोपचार नहीं है। आसन ध्यान की एक अनिवार्य आवश्यकता है। यह पूज्यवर ने स्पष्ट किया है। अब हम अगले श्लोकों की ओर चलते हैं। समम काय शिरोग्रीवं धारयन् चलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशांतात्मा विगतभीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चितो युक्त आसीत मत्परः। पहले शब्दार्थ समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। शरीर, मस्तक और गले को काय शिरः ग्रीवम
सीधा रखकर समम निश्चल भाव से अचलम धारण करके धारयन स्थिर भाव से स्थिरः अपने स्वयं नासिका के अग्रभाग को नासिकाग्रम देखते हुए संप्रेक्ष्य चारों ओर न देखकर दिशः च न अवलोकयन प्रसन्न चित्त भाव से प्रशांतात्मा प्रशांतात्मा बिना किसी भय के विगत भी ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मन को मनः संयत कर संयम्य मुझ में चित्त लगाकर मत चित्तो मेरे ही मन में लगाकर किसी और तरफ ध्यान ना देते हुए मत परह समाहित चित्त होकर बैठे युक्त आसीत। भावार्थ इस प्रकार हुआ, साधक को उस आसन पर बैठकर काया सिर और गले को समान एवं अचल स्थिति में धारण कर स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग में दृष्टि जमा कर तथा अन्य दिशाओं की ओर न देखते हुए शांत मन के साथ निर्भय होकर ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित होकर मन को संयत कर सदैव मेरा ही चिंतन करते हुए मुझे ही अपना परम लक्ष्य मानकर ध्यान हेतु बैठना चाहिए। स्थिर शरीर से होता है शांत चित्त। यह प्रभु चित्त की एकाग्रता संपादन हेतु शरीर और मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए यह बता रहे हैं। एक प्रकार से यह ध्यान का व्यवहारिक प्रशिक्षण है। इतना कुछ श्री कृष्ण द्वारा ध्यान के विषय में कहा जा चुका है कि कभी कभी लगता है कि साधक भ्रमित ना हो जाए। योगेश्वर अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को एक श्रेष्ठ योगी साधक के रूप में प्रतिष्ठित होते देखना चाहते हैं एवं उसके लिए वे काव्य का सहारा लेते हैं। जब वे कहते हैं कि बैठना भी एक कला है तब ही ध्यान सध पाएगा। मात्र आसन जान लेने से कुछ भी लाभ नहीं जब तक यह नहीं पता कि इसके साथ मनोभाव क्या हो, अंदर की स्थिति कैसी हो। वे कहते हैं सिर गर्दन और काया को अचल स्थिर स्थिति में धारण करो और यह ध्यान रखो कि सिर सहित कोई भी अंग हिले या डुले नहीं। शरीर की स्थिरता मन को लगाने के लिए बहुत ज़रूरी है। पहले भी कहा जा चुका है कि जब दही जमाना हो तो मिट्टी की हंडिया को हिलाते नहीं। मन लगाना है तो शरीर पूरा स्थिर रखना होगा। परम पूज्य गुरुदेव अपने ध्यान निर्देशों में इसीलिए बार बार कहते हैं स्थिर शरीर स्थिर शरीर। शुरुआत वे यहीं से करते हैं। स्थिर शरीर के साथ वे कहते हैं कमर सीधी, दोनों हाथ गोद में, बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर, आंखें आधी बंद आधी खुली। इन निर्देशों के पीछे वही मर्म छिपा पड़ा है जो भगवान ने 13वें श्लोक में समझाया है। यदि कमर मेरुदंड सीधी होगी तो स्वतः ही शरीर स्थिर हो जाएगा। मेरुदंड ही सभी चक्र उपत्तिकाओं की स्थली है। ब्रह्मांडीय प्राण कॉस्मिक प्राण सबसे पहले ध्यानस्थ स्थिति में यहीं अवतरित हो चक्रों में टक्कर मारता है। हमें श्री कृष्ण की बात को ध्यान रखना चाहिए। समम काय श्रेयो गिरवम धारयन्न चलम स्थिरः, अर्थात समग्र काया को सिर गर्दन शरीर को अचल धारण करो। देखो कि कोई भी अंग हिले डुले नहीं। शरीर की अस्थिरता से मन चंचल हो उठता है। यदि यह सही है तो यह भी सही है कि मन की उथल पुथल से भी प्रायः शरीर में हलचल उत्पन्न हो जाती है। स्पंदन की स्थिति में शरीर बेचैन हो जाता है और फिर हिलने डुलने लगता है। जब जबरदस्ती अपने आप पर नियंत्रण कर अपनी काया को अचल कर लिया जाता है तो स्पंदित हुआ मन भी धीरे धीरे शांत व स्थिर स्थिति में आ जाता है। सही ध्यान मुद्रा। फिर योग के सिद्ध गुरु श्री कृष्ण कहते हैं इस तरह अपना ध्यान केंद्रित करो मानो आप नासिका के अग्रभाग पर देख रहे हो। संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वयं। इसमें मूल आशय यह है कि हम सीधे इस तरह देखें
मानो सामने प्रभु के चरण हों और हमारी दृष्टि उन पर है। नासिका के अगले हिस्से पर दृष्टि रखने वाला सदैव सीधा, स्थिर व निश्चल भाव से बैठेगा। कभी भी उसका मन उचटेगा नहीं। किसी भी प्रारंभिक साधक के लिए इस तरह के निर्देश जरूरी हैं ताकि उनसे शरीर को स्थिर रखने में सहायता मिल सके। एक बात और श्री कृष्ण कहते हैं, दिशश्च न अवलोकयन, अर्थात बिना हिल इधर उधर भिन्न भिन्न दिशाओं में देखते हुए बैठे। अपना ध्यान बिखरने ना दें, एक ही लक्ष्य पर ध्यान को केंद्रित कर दो। यही आशय है इस निर्देश का। परम पूज्य गुरुदेव को आज हम युग का विश्वामित्र, तपोनिष्ठ सिद्ध साधक मानते हैं, जिन्होंने कठोर तप किया व साधना का मार्ग सबके लिए सुलभ कराया। वे भी अपने निर्देश में कहते हैं, शांत चित्त, स्थिर शरीर, आधी खुली दृष्टि, भ्रूमध्य मार्ग पर, अर्थात दोनों आँखों के बीच में जहाँ हमारा आज्ञा चक्र स्थित है, जहाँ वे ध्यानस्थ होने को कहते हैं, तो प्रकारांतर से सरल भाषा में श्री कृष्ण द्वारा कही गई नासिकाग्रम वाली बात का ही प्रतिपादन करते हैं। हम स्वयं करके देखें। ध्यान जो ही नासिका के अगले भाग पर लगाने की हम कोशिश करेंगे, थोड़ी देर पुतलियों की कलाबाजियां चलेंगी, पर हम क्रमशः अपने को तनाव रहित स्थिति में, शिथिलावस्था में, भ्रूमध्य से नासिकाग्रम की पट्टी पर ले जाएंगे। यही सही ध्यान मुद्रा है। अपना उपदेश जारी रखते हुए श्री कृष्ण फिर कहते हैं, यदि ध्यान करने के लिए बैठे हैं तो फिर 6 बातों को सदा ही एक आचार संहिता का रूप मानकर उसे भली भांति समझें। तदनुसार ही अपनी तैयारी करें। यदि इस 14वें श्लोक में वर्णित 6 बिंदु ध्यान में रहेंगे तो ध्यान क्रमशः सध जाएगा। क्या है ये 6 बिंदु? 6 महत्वपूर्ण सूत्र। पहला है प्रशांतात्मा, प्रसन्नचित्त होकर, दुखी, असंतुष्ट, विक्षुब्ध, ईर्ष्यालु मन के साथ नहीं, हृदय दग्ध है किन्हीं कामनाओं के कारण, तो उन पर नियंत्रण कर प्रसन्नता की मना स्थिति में ही ध्यान की बीजांकुर फलित होंगे। दूसरा है विगत भी, अर्थात सभी प्रकार के भयों से मुक्त होकर निर्भय होकर ध्यान करें। भय एक प्रकार की निषेधात्मक स्थिति है जिसमें मन की सभी प्रवृत्तियां क्षीण हो जाती हैं, मन दुर्बल हो जाता है। स्वामी विवेकानंद जी की ओजस्वी वाणी सतत यह कहती आई है, माँ भय, अर्थात भय से मुक्त हो। भयग्रस्त होना एक प्रकार से पाप को गले लगाना है। यह आत्मा उस चिरंतन शाश्वत परमात्म सत्ता का ही एक घटक है। इसे किस बात का भय? भय से मुक्त होना अत्यधिक अनिवार्य है, तभी हमारे अंदर छिपा देवत्व उभर कर आएगा। तीसरा बिंदु है ब्रह्मचारी व्रते स्थितः। इसके 2 अर्थ हो सकते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके, दूसरा ब्रह्मचर्य में स्थित होकर पूरी तरह पालन करना। एक बार फिर से बोलूंगी। तीसरा बिंदु है ब्रह्मचारी व्रते स्थितः। इसके 2 अर्थ हो सकते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके, ब्रह्मचर्य में स्थित होकर, पूरी तरह पालन करके। दूसरा जो अति सूक्ष्म अर्थ है वह है हमारा पूरा ध्यान उस अनंत आत्मा की महिमा के चिंतन में लग जाए जो ब्रह्म रूप में स्थित है। ब्रह्मणी स्थितः के माध्यम से श्री कृष्ण पहले भी यह बात कह चुके हैं। अब वे जो कह रहे हैं उसका आशय यह भी हुआ कि जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसका मन सतत ब्रह्म में, उस परम सत्ता की ऐश्वर्य भरी सत्ता की महिमा के चिंतन में ही सतत लगा रहता है। चौथा सूत्र है मनः संयम्य, अर्थात मन को संयत कर, भली भांति की भूतकाल की स्मृतियों, भविष्य की कल्पनाओं के जाल में ना उलझकर, चिंताओं में ना भटककर, स्वयं को विक्षुब्ध ना कर, शांत मन से ध्यान करने की तैयारी में आ जाना। 5वां सूत्र है मच्चितः, अर्थात मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में मन को लगाकर, मन को नियोजित कर ध्यान करें। उस योगेश्वर कृष्ण की मनमोहिनी छवि को, अपने इष्ट परमात्मा का जो भी स्वरूप हमारे मन में है, उसे अपने मन में लगाकर
उस अनंत रूप की कल्पना करना। ऐसे ध्यान केंद्रित करने पर परमात्मा की चेतना ही मूल रूप में हमारे मन मस्तिष्क में छाई रहती है। छठा सूत्र है मत परहा, मेरे परायण होकर, अर्थात कहीं दूसरी ओर ना ध्यान देते हुए परमात्मा को ही अपना परम लक्ष्य मानना, अपना मन उस परम सत्ता की ओर से तनिक भी ना हटने देना। इतना होने पर भगवान कहते हैं, युक्त आसीत, अर्थात फिर समाहित चित्त लेकर इस प्रकार ध्यान में बैठना चाहिए। ध्यान की न्यूनतम शर्तें। इस तरह ये 6 अवस्थाएं योग के साधक को एक निर्दिष्ट आसन पर बैठने एवं नासिकाग्र भाग पर देखते हुए स्थिर बने रहने पर ध्यान अवस्था में ले जाने की पूर्व तैयारी कर देती हैं। ये वे न्यूनतम 6 शर्तें हैं, 6 प्रारंभिक अवस्थाएं हैं जिनसे मन ध्यान के योग्य बन पाता है। भगवान श्री कृष्ण के दिए निर्देशों को हम ध्यान से देखें। प्रसन्न चित्त हो, बिना भय के, ब्रह्म रूप में स्थित हो, मन को संयत कर, परमात्मा में मन को नियोजित कर, उन्हीं को अपना परम लक्ष्य मानकर समाहित चित्त से ध्यान हेतु आसन में बैठना चाहिए। एक तरह से यह बातें भी पूर्व में अलग अलग स्थानों पर वे द्वितीय से षष्ठ अध्याय तक बार बार कह चुके हैं, पर यहाँ एक क्रम से 6 बिंदु अपने शिष्य के समक्ष रख देते हैं कि न्यूनतम इतना तो करना ही होगा, तभी ध्यान योग की पहली कक्षा में प्रवेश कर सकोगे। इतना संपादित करने के बाद ही वह परम शांति मिल पाएगी जो कि ध्यान योग का परम लक्ष्य है एवं जिसकी नींव आधारशिला परमात्मा में स्थित है। इसी की चर्चा श्री कृष्ण अगले श्लोक में भी करते हैं। अगले क्रम में श्रद्धा हमें बताएंगे सबसे बड़ा अनुदान, परमानंद की पराकाष्ठा वाली दिव्य शांति, साधना हेतु स्वर्णिम सूत्र, सटीक मार्गदर्शन। आज की स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।